प्रधानमंत्री मोदी ने आज जर्मन चांसलर से मुलाकात भी की और कुछ अहम समझौते भी हुए दोनों देशों के बीच। लेकिन रोजगार व्यापार को लेकर क्या अहम समझौते हुए, ये इस देश प्रदेश में सबसे बड़ी खबर। पीएम मोदी की जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स से मुलाकात के कई मायनों में बेहद अहम है। जर्मनी के चांसलर का ये चौथा भारत दौरा है। जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्स 26 अक्टूबर तक भारत दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी और ओलाफ भारत में 18वें एशिया प्रशांत जर्मन बिजनेस सम्मेलन 2024 में शामिल हुए। पीएम मोदी और ओलाफ 7वें अंतर सरकारी परामर्श यानी IGC का हिस्सा बने। भारत और जर्मनी की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की व्यापकता का अनुमान आप पिछले 2-3 दिन की गतिविधियों से लगा सकते हैं। आज सुबह हमें जर्मनी के एशिया पैसिफिक बिजनेस जगत की कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने का अवसर मिला। मेरे तीसरे कार्यकाल की पहली IGC मीटिंग अभी कुछ देर पहले संपन्न हुई है। भारत और जर्मनी के बीच डिप्लोमेटिक संबंध करीब 7 दशक पुराने हैं। शुक्रवार को दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते हुए हैं, जिनमें भारत के युवाओं की भागीदारी भी है। आतंकवाद से निपटने का प्रयास भी है। पीपल टू पीपल कनेक्ट हमारे संबंधों का अहम स्तंभ है। आज हमने स्किलिंग और वोकेशनल एजुकेशन में मिलकर काम करने का निर्णय लिया है। IIT चेन्नई और ड्रेसडेन विश्वविद्यालय में भी समझौता संपन्न हुआ है, जिससे हमारे स्टूडेंट्स ड्यूअल डिग्री का लाभ उठा पाएंगे। भारत की युवा शक्ति जर्मनी की प्रगति और समृद्धि में योगदान दे रही है। हम जर्मनी द्वारा भारत के लिए जारी की गई स्किल लेबर स्ट्रेटेजी का स्वागत करते हैं। आज हमारी ग्रीन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पार्टनरशिप को आगे बढ़ाते हुए हमने ग्रीन अर्बन मोबिलिटी पार्टनरशिप के दूसरे चरण पर सहमति बनाई है और ग्रीन हाइड्रोजन रोड मैप भी लॉन्च किया है। साथियों, यूक्रेन और पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष हम दोनों के लिए चिंता के विषय है। भारत का हमेशा मत रहा है कि युद्ध से समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता और शांति की बहाली के लिए भारत हर संभव योगदान देने के लिए तैयार है। जर्मनी भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने की ओर फोकस कर रहा है। इससे जर्मनी की चीन पर निर्भरता कम होगी। यही वजह है कि बड़ी संख्या में जर्मन कंपनियां भारत की तरफ रुख कर रही हैं। जर्मन कंपनियों से अगले 6 साल में 4.5 लाख करोड़ निवेश भारत की संभावना जताई जा रही है। जर्मनी की 51% कंपनियां आने वाले 1 साल में अपना निवेश भारत में बढ़ाएंगी। जर्मनी की कंपनियां भारत में अभी करीब 2.25 लाख करोड़ निवेश कर चुकी हैं। देशों की इंडस्ट्री, इनोवेटर्स और युवा टैलेंटेड को जोड़ रहे हैं। टेक्नोलॉजी का डेमोक्रेटाइजेशन हमारी साझा प्रतिबद्धता है। आज रोड मैप ऑन इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी जारी किया जा रहा है। इससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स और क्लीन एनर्जी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हमारा कोलैबोरेशन और सुदृढ़ बनेगा। एशिया पैसिफिक क्षेत्र में भारत जर्मनी के लिए बड़ा साझेदार बनकर उभरा है, जो न केवल आर्थिक विकास बल्कि क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए भी मददगार साबित होगा।